Find the equation of the normal to the parabola y square is equals to 12x which is perpendicular to the line x minus 3y plus 6 equals to 0. See, this is 5D exercise of parabola. ठीक है, 5D exercise of parabola. इक्वेशन हमें इस एक्सरसाइज में निकालना क्या है, नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। पैराबोला के ऊपर कोई नॉर्मल ड्रॉ हुआ है, ठीक है, जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है इसके साथ। तो उस नॉर्मल की हमें इक्वेशन क्या दी हुई है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस 2am माइनस एम क्यूब। ये आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। वेयर m, व्हाट इज द m हियर, m इज स्लोप ऑफ द लाइन। कौन सी लाइन, जो नॉर्मल है पैराबोला के ऊपर। दिस इक्वेशन is used in these sums, ठीक है। C, find the equation of normal to the parabola this which is perpendicular to the line this। अब हमें पैराबोला गिवन है, यहाँ से हमने इसको इक्वेट किया, y इज इक्वल टू 12x है हमें गिवन, ठीक है। y इज इक्वल टू 12x, तो y स्क्वायर सॉरी इक्वल्स टू 4ax होता है। तो 12x की जगह क्या आ गया, 4ax, तो 12x किसके इक्वल आ गया, 4ax के। x के साथ x कैंसिल, 4 के साथ 12 को कैंसिल किया, 3 आ गया। a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3। ये होता क्या है, हमारे पास फोकस होता है, ठीक है। अब ये हमारे पास 3 आ गया। अब हमें लाइन गिवन है x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू 0, दिस इज गिवन टू अस, ठीक है। तो हमें नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, जो ये लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है उसके, तो इसका स्लोप निकल जाएगा। स्लोप कैसे निकालेंगे हम, स्लोप की इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, स्लोप अगर हमें किसी भी लाइन का निकालना है तो हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x मतलब जो 1 है डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, आगे हम माइनस लगाते हैं, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ y इज 3, तो ये -3 है, तो ये माइनस माइनस कट गया, तो 1/3 हमारा क्या आ गया, स्लोप ऑफ द लाइन। अब ये लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है नॉर्मल के, ठीक है। अगर हमें दो परपेंडिकुलर लाइंस का स्लोप निकालना हो तो हम m1 एक लाइन का ले लेते हैं, m2 दूसरी का, विच इज इक्वल्स टू -1 के होता है। अब m1 और m2 इक्वल्स टू -1 है, m1 हमारे पास ये आ गया 1/3, तो m2 कितना आएगा फिर, m1 हमारे पास आ गया 1/3, m2 इज इक्वल्स टू -1, m2 किसके इक्वल आ जाएगा, -3 के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास उस नॉर्मल का स्लोप आ गया। अब हमारे पास इक्वेशन क्या थी नॉर्मल की, y इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस 2am माइनस एम क्यूब, ठीक है बेटा, ये इक्वेशन थी। इसमें हमारे पास m की वैल्यू क्या है, 3, ठीक है, वो हमने फिल कर देनी है। तो हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ जाएगी, नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। ये हमने ऐसे इस तरह से इसको y इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस 3am माइनस एम क्यूब, ये इसकी जगह पे हमने वैल्यू जो है, ये इक्वेशन हमें दी हुई है, इसकी जगह पे हमने ये वैल्यू फिल कर देनी है, तो हमारे पास नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट है, कहते हैं कंडीशन फाइंड करो कि ये लाइन जो है नॉर्मल होगी पैराबोला के, ऐसी कोई कंडीशन फाइंड करो। अगर दिस लाइन इज नॉर्मल टू दिस, अगेन हम क्या करेंगे, अगर ये नॉर्मल है, ठीक है, तो हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am प्लस am स्क्वायर। अब कैपिटल M यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि इस लाइन में m गिवन था, तो ये फिर एक ही m को रिप्रेजेंट करने लग जाता, जिस वजह से हमने यहाँ पे m की जगह पे कैपिटल M यूज़ किया है, ठीक है। तो ये भी हमने इक्वेशन, मैंने आपको पहले ही बताया कि नॉर्मल की इक्वेशन, पैराबोला के ऊपर जो नॉर्मल होता है उसकी इक्वेशन हम क्या लेते हैं, ये फार्मूला है, ठीक है। ये हमें दी हुई है, तो इट मीन्स कि ये दोनों एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, ये और ये दोनों एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो कहते हैं 2 और 3 मतलब दिस एंड दिस रिप्रेजेंट द सेम लाइन, ये हमें गिवन है, ये हमने फार्मूले वाला लगा लिया, कंफ्यूज नहीं होना, ये हमने फार्मूला लगाया, ये हमारे गिवन है। तो अगर सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एक्स वाले अलग से इक्वेट कर लिए, वाई वाले अलग से, और कांस्टेंट टर्म अलग से इक्वेट कर ली। तो इसको इक्वेट किया तो हमारे पास m की वैल्यू आ गई -l/m, ये l इधर चला गया, -l/m। तो जब हमने इन दोनों को इक्वेट किया, ठीक है, ये देखो, अब हमने इन दोनों को इक्वेट किया तो फिर से हमने क्या किया, ये m इसमें से और इसमें से कॉमन निकाल के कट कर दिया, तो यहाँ पे क्या बन गया, 1/l इक्वल्स टू -2a, m कट हो गया था, am स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, ठीक है।
अब जो n है इधर चला गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, l इधर चला गया। अब हमारे पास m की वैल्यू कितनी है, -1/l/m। तो ये जो m है इसकी जगह पे हम m-l/m फिल कर देंगे। फिल करने के बाद ये जो हमने सोल्यूशन निकाला n-2al, ये l स्क्वायर माइनस कट गया, al स्क्वायर ये है, एक l ये है, l क्यूब हो गया बाई m स्क्वायर। m स्क्वायर को इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम करके इधर ले गए। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन जो उन्होंने पूछी थी। ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज एग्जाम्पल है, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट सच दैट टू ऑफ द नॉर्मल ड्रॉन थ्रू इट पैराबोला आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कहते हैं कि ऐसी इक्वेशन निकालो कि हम पैराबोला के ऊपर दो नॉर्मल ड्रॉ करें, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है। तो ये हमारी y इज इक्वल टू एस के इज इक्वल टू 4ax है। अब दो नॉर्मल ड्रॉ करने तो दो इक्वेशन आएंगी, एक में हम y1 लिख लेंगे, एक में हम y2 लिख लेंगे। ठीक है। इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द पैराबोला दिस। कहते ये इक्वेशन है, मान लो ये नॉर्मल जो है इक्वेशन है पास कर रही है x1 y1 पॉइंट में से। ठीक है। मतलब क्या हुआ इस चीज़ का कि ये इस तरह से नॉर्मल ड्रॉ की है। तो ये इस पॉइंट पे मतलब ये पॉइंट x1 y1 है, तो इसकी इक्वेशन तो वही रहेगी ना, y इज इक्वल्स टू जो हमने अभी की थी mx माइनस 2am माइनस m क्यूब। ठीक है। ये वाली इक्वेशन जो है इसी में x1 और y1 जो है इस लाइन से पास कर रहे हैं, तो x की जगह हम x1 लिख सकते हैं, y की जगह हम y1 लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से इन्होंने यहाँ पे x की जगह x1 और y की जगह y1 लिख लिया। इस तरह से इसको इक्वेशन इन m क्यूब बना लिया। अगर ये बेटा m क्यूब इक्वेशन है तो इसके 3 रूट्स आएंगे। हमें पता है क्यूबिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, स्क्वायर वाले के 2 होते हैं, लीनियर का 1 होता है, क्यूबिक के 3 होते हैं, बाय क्वाड्रेटिक के 4 होते हैं। तो इस तरह से क्यूबिक है तो इसके m1 m2 m3 3 रूट्स आ गए। अब देखो बेटा, अगर हमें किसी भी इक्वेशन, अगर आपने 9th 10th अच्छी तरह से की है तो आपको पता होगा ये डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है। दिस टर्म मतलब मैं आपको एक बताती हूँ, मतलब हम क्या करते हैं, ये एक छोटा सा बेसिक है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0। अगर हमें प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालना है तो हम निकलते हैं d/a, मतलब दिस बाय दिस। ठीक है। अगर हम निकालते हैं सम ऑफ द रूट्स, ठीक है, वन एट ए टाइम, तो हम क्या करते हैं b/a। ठीक है। 2 एट ए टाइम तो c/a, इस तरह से बेटा निकलते हैं। ठीक है। मतलब m1 इंटू m2 इंटू m3 अगर निकालना है तो ये d वाली टर्म डिवाइडेड बाई a के होती है, कांस्टेंट टर्म। ठीक है। अगर हमें निकालना है m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m3 m1, ये वाले निकालने हैं तो इसके इक्वल, अगर हमने 3 निकालने हैं तो इसके इक्वल, इस तरह से हम करते हैं इसको। ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या निकालने हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स m1 m2 m3, तो हम क्या करेंगे कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय a, मतलब माइनस y1 बाय a। ठीक है। ऐसे होता है प्लस माइनस, इस तरह से हम लेते हैं। ठीक है। तो प्लस इसका आएगा, फिर इसका माइनस, फिर इसका प्लस, फिर इसका माइनस, तो ये d इसलिए इसके साथ माइनस लगा है जब भी हमने रूट्स करने हैं तो माइनस y1 बाई ए। सिंस कहते हैं टू नॉर्मल्स आर परपेंडिकुलर, कहते हैं दो नॉर्मल परपेंडिकुलर है, ये इक्वेशन में हमें गिवन है। अगर दो नॉर्मल परपेंडिकुलर हैं तो ये बेटा m1 m2 जो रूट्स हैं ये हमने क्या लिए हैं, स्लोप लिए हैं। एक्चुअल में स्लोप था ना, ये m रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, स्लोप को, तो स्लोप के 3 रूट्स आए थे। तो मतलब दो जो है रूट्स, ठीक है, दो अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के, अगर वो परपेंडिकुलर है तो m2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, तो m2 इंटू m1 इज इक्वल टू -1 यहाँ पे फिल कर दिया। m3 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, y1 बाई a के। ठीक है। इसी तरह से अब ये इसका रूट 1 हमारा निकल गया तो इसकी जगह हमने y1 बाई a फिल कर दिया। फिल करने के बाद ठीक है, दिस इज़ योर रिक्वायर्ड कंडीशन, तो हमने देयरफॉर लिख देना है। उन्होंने बोला था लोकस फाइंड करो उसका, दो जहाँ पे दो नॉर्मल जो है परपेंडिकुलर हो ऐसी किसी लाइन का लोकस फाइंड करना था, तो वो हमने इक्वेशन फाइंड कर ली, दैट्स इट। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, शो दैट द लोकस ऑफ द पॉइंट सच दैट टू ऑफ द 3 नॉर्मल्स फ्रॉम them
टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x कंसाइड इज दिस। ठीक है, ये भी वैसे ही हमने करना है कि तीन नॉर्मल्स में से जो दो हैं वो इस तरह से हैं कि वो पैराबोला बनाते हैं और कंसाइड कर जाते हैं इस तरह से। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला ये आ गया, ये उसके नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। फिर से अगेन वो पास कर रहे हैं x1 y1 पॉइंट से, जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में किया सेम वैसे ही करना है। अब मैंने आपको बताया था हम लेते हैं ना, तीन रूट लिए हैं इसमें, हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लेते हैं तो लास्ट वाले टर्म को डिवाइड करते हैं। अब बेटा देखो, मैंने आपको बताया था कि अगर हम सम ऑफ द रूट्स लेते हैं तो सेकंड वाली को करते हैं, मतलब m1 प्लस m2 प्लस m3 करते हैं तो सेकंड वाली को, मतलब स्केयर वाली को। अब यहाँ पे क्यूब वाली भी है, सिंगल वाली भी है, बट स्केयर वाली नहीं है, तो इसका मतलब m1 प्लस m2 प्लस m3 किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के, क्योंकि वो तो है ही नहीं यहाँ पे। तो इस तरह से इन्होंने m1 प्लस m2 प्लस m3 किसके इक्वल लिख लिया, 0 के। ठीक है, क्योंकि स्केयर वाली टर्म नहीं थी। तो 2 एट ए टाइम लिया, m1 m2 m1 m3 m1 m2 m2 m3 m3 m1। अब यहाँ पे m1 m2 जो है 2m1 के इक्वल है, इसलिए यहाँ पे इसने ऐसे लिख दिया। तो ये 2 एट ए टाइम है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, सेकेंड वाली के डिवाइडेड बाय ए के। ठीक है, डिवाइडेड बाय ए के। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, m2 की जगह -2m1 लिख देना है और कुछ नहीं करना हमने। तो इस तरह से m1 का स्क्वायर, ठीक है, तो m2 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ गया दिस टर्म। इसको हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अगेन में अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो मैं आपको दोबारा से समझा देती हूँ। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और थी, दो नॉर्मल कॉन्साइड कर रहे हैं तो इसलिए दोनों का स्लोप सेम रहेगा, इसलिए दो नॉर्मल्स का स्लोप हमने m1 m1 ले लिया, तीसरे का m2 ले लिया। यहाँ पे भी कंफ्यूज नहीं होना, दो m1 m1 इसलिए लिए क्योंकि दो नॉर्मल कंसाइड कर रहे हैं, इसलिए उनका स्लोप सेम होगा। ठीक है, जब दो लाइन्स ही कंसाइड कर गई हैं, एक के ऊपर दूसरी हो गई, तो उसका स्लोप भी सेम होगा, इसलिए यहाँ पे m1 प्लस m1 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे भी हमने m1 m2 की जगह m1 m1 लिखा है, m1 m2 m2 m1। अगेन यहाँ पे दिस, यहाँ पे हमने m2 की वैल्यू भी m1 के फॉर्म में निकाल ली, m2 की जगह -2m1 लिख दिया, तो सारी रकम m1 में फॉर्म में आ गई। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अगेन वैसे ही निकाल लिया हमने। ठीक है, m1 क्यूब की वैल्यू भी आ गई, m1 स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई, m1 की वैल्यू भी आ गई। अब क्यूबिंग करके इसको हम 6 की वैल्यू भी निकाल ली। ठीक है, m6 इज इक्वल्स टू दिस टर्म, m1 6 सॉरी, मतलब ये इसका क्यूब कर दिया ना, दिस क्यूब, तो ये हमारे पास m1 6 की आ गई, 3 अंदर रखा 2 बाहर रखा, ये जो 2 था यहाँ पे हमने स्क्वायर वाली वैल्यू निकाली थी, यहाँ पे क्यूब वाली, तो यहाँ पे क्यूब करके इसका स्क्वायर करके इसका इक्वेट करके ये हमने लोकस फाइंड कर लिया जो उन्होंने बोला था। ठीक है, तो दैट्स ऑल विद और 5D।